अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे ट्रांसलेशन करते हैं गांधी जी एंड अ कॉफ़ी ड्रिंकर लेसन का, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर के अंदर है। There was once a young lad who went down with dysentery. Once के माने होते हैं एक मर्तबा की बात। यंग माने होता है नौजवान, lad मीन्स होता है लड़का। गो डाउन विथ का जो माना होगा यहाँ पे वो होगा बीमार होना। डायजेंट्री के माने होते हैं पेचिस। देयर वॉज वंस अ यंग लेड, एक मर्तबा की बात है, एक नौजवान लड़का। हु वेंट डाउन विथ डायजेंट्री, जो कि पेचिस के साथ बीमार हुआ। उसे पेचिस की मर्ज लाहिक हुई। ही हैड डन हिज बेस्ट, उसने अच्छी कोशिश की। टू अकस्टम, आदि होने का अपने आप को। टू आश्रम फूड, आश्रम के खाने का। ओके, तो डू समवन बेस्ट माने होता है यानी काफ़ी कोशिश करना। टू अकस्टम माने होता है आदि होना, आदत डालना। फूड माने खाना, तो आप कह सकते हो ही हैड डन हिज बेस्ट, उसने काफ़ी कोशिश किया। टू अकस्टम हिमसेल्फ, अपने आप को आदी बनाने के लिए। टू आश्रम फूड, आश्रम के खाने का। बट ही फेल्ड, लेकिन वो नाकाम रहा। टू फेल मीन्स नाकाम होना। ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, उसे काफ़ी चाहत थी कॉफ़ी की। टू हैव अ ग्रेट लाइकिंग माने होता है बहुत ज़्यादा चाहत होना। ओके, कॉफ़ी माने कॉफ़ी। ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी चाहत थी। बट इन द आश्रम, लेकिन आश्रम के अंदर। देयर वॉज नो कॉफ़ी फॉर हिम, उसके लिए कोई कॉफ़ी नहीं थी। नॉर वॉज कॉफ़ी अलाउड, और ना ही कॉफ़ी की इजाज़त थी। ओके, टू बी अलाउड माने होता है इजाज़त होना। नार के माने ना ही। इन गुड टाइम, अच्छे समय में। When he got rid of his dysentery, जब वो पेचिस से छुटकारा पाया। And was now recovering, और अब ठीक हो रहा था। गांधी जी visited him, तो गांधी जी ने उसकी ज़ियारत की। For a few minutes, चंद मिनट्स के लिए। गांधी जी visited, गांधी जी मतलब ज़ियारत करते थे उसकी। For a few minutes, चंद मिनट्स के लिए हर एक दिन। ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स, अपने आदत वाले दौरे के साथ, या दौरे के मतलब के दौरान। तो यहाँ पर आप देखेंगे टू गेट रिड ऑफ समथिंग के माने होते हैं छुटकारा पाना। रिकवर के माने होते हैं सेहतयाब होना। ओके, टू रिकवर मीन्स सेहतयाब होना। टू विजिट मीन्स ज़ियारत करना। ड्यूरिंग के माने होते हैं मतलब दौरान। हिज यूजुअल के माने आदत के मुताबिक। यूजुअल राउंड्स, आदत के मुताबिक मतलब दौरे। तो यहाँ पर आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। गांधी जी विजिटेड, गांधी जी ज़ियारत किया करते थे उसकी। फॉर अ फ्यू मिनट्स, चंद मिनट्स के लिए। एवरी डे, हर एक दिन। ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स, अपने मामूल के मुताबिक दौरे के दौरान। Those few minutes were like a tonic to the poor lad, और वो चंद मिनट एक टॉनिक की तरह से थे बेचारे
लड़के के लिए। ओके, तो लाइक के माने होता है मतलब जैसा होना, लाइक अ टॉनिक यानी टॉनिक के जैसा होना। टू द पुअर लेड, पुअर के माने यहाँ पर आप जो इस वर्ड का ट्रांसलेशन करेंगे वो आप करेंगे बेचारा लड़का। ओके, पुअर लेड बेचारा लड़का। ओके, आगे चलते हैं। ही पिंड फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी। टू पिन फॉर के माने होते चाहत होना। ओके, ही पिंड फॉर अ कप ऑफ गुड कॉफ़ी। उसने चाहत की एक कप अच्छे कॉफ़ी की। वन डे, एक दिन, ही वॉज लेइंग ऑन हिज बैक, वो अपने पीठ पर लेटा हुआ था। ड्रीमिंग ऑफ इट, इसके बारे में ख्वाब देखते हुए। When he heard the welcome sound of the wooden sandals of गांधी जी, जब उसने सुना गांधी जी के खड़ाऊ के आने वाले इस्तकबालिया आवाज़ को। A minute later, एक मिनट के बाद, गांधी जी entered, गांधी जी दाखिल होते हैं। With his never failing smile and cheering words, अपने हमेशा रहने वाले स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ और खुशकुन वर्ड्स के साथ। तो आप यहाँ पे देखेंगे टू ले ऑन के माने होते हैं लेटना, टू ले ऑन समथिंग। ओके, एंड टू ड्रीम के माने होते हैं ख्वाब देखना, हर माने सुनना। वेलकम के माने इस्तकबाल करना, वेलकम साउंड माने इस्तकबाल या आवाज़। वुडन सैंडल्स, वुडन वुडन माने होता है वो चीज़ जो लकड़ी से बनाई गई हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, वुडन। वुडन सैंडल्स, सैंडल माने सैंडल, वुडन सैंडल्स यानी लकड़ी के सैंडल। और ये जो सैंडल होता है हम इसको क्या कहते हैं, खड़ाऊ कहते हैं। फेलिंग फेलिंग इस्माइल, फेलिंग इस्माइल माने वो 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 मुस्कुराहट जो हमेशा रहती हो आपके होठों पे। एंड चीयरिंग, चीयर के माने होता है मतलब खुश करना। चीयरिंग वर्ड्स यानी ऐसे अल्फाज, ऐसे कलिमात जो खुश कर देते हों। ओके, तो हम उसको क्या कहते हैं, चीयरिंग वर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पर चीयरिंग, फेलिंग, ये जो जिरेंड इस्तेमाल किए गए हैं ये एडजेक्टिव के माने में इस्तेमाल किए गए हैं। तो आइए इसके इसके ट्रांसलेशन को एक मरतबा और देख लेते हैं। ही वॉज लेइंग ऑन हिज बैक, वो अपने पीठ पे लेटा हुआ था। ड्रीमिंग ऑफ इट यानी मतलब ड्रीमिंग ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के बारे में ख्वाब देखते हुए। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, द वेलकम साउंड, इस्तकबालिया आवाज़ के गांधी जी के खड़ाऊ का। आ मिनट लेटर, एक मिनट के बाद, गांधी जी इंटर्ड, गांधी जी दाखिल होते हैं। विथ हिज नेवर फॉलिंग स्माइल, अपने हमेशा मुस्कुराहट वाले अंदाज में और खुश करने वाले अल्फाज के ज़रिया से। He looked at the lad, वो लड़के को देखते हैं। and said, और कहते हैं, now you are decidedly better, अब आप निश्चित तौर पर अच्छे हो रहे हो या अच्छे हो। You must have recovered, और तुम ज़रूर अच्छे हो चुके हो। You must have recovered your appetite, और तुम ज़रूर अपने भूख को बहाल किए हो। यानी अब इस लड़के को मतलब खाने की चाहत होने लगी है। रिकवर माने होता है मतलब बहाल करना, और एपेटाइट माने होता है मतलब भूख। What would you like to eat? तुम क्या खाना चाहते हो? Oh, some good apoma and
थोसा, मैं कुछ अच्छे उपमा और थोसा खाना चाहता हूँ। ओके, तो फिर आप यहाँ देखेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तुम क्या खाना चाहते हो। तो फिर वो क्या जवाब देता है, तो मतलब गांधी जी मतलब खुद कहते हैं सम गुड अपोमा आर थोसा, क्या तुम चंद अच्छे अपोमा और थोसा खाना चाहते हो। अपोमा और थोसा ये मतलब डिश है जो साउथ इंडिया में पाया जाता है और लोग वहाँ पर ये डिश खाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। गांधी जी evidently know all about the lad's partiality for these two good old South Indian dishes. गांधी जी साफ तौर पे वाज़ेह तौर पे जानते थे लड़के के मनपसंद इन दो अच्छे ओल्ड साउथ इंडियन के खाने को। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे एविडेंटली माने होता है साफ तौर से, वाज़ेह तौर पे। और यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है मतलब पार्शियलिटी। पार्शियलिटी माने होता है पसंदीदा। ओके, तो यहाँ पर सारे वर्ड आसान है। डिश के माने होते हैं खाना। ओके, यानी खाने में जो जो नौइयत पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डिश, और इसकी जो जम है वो है डिशेस। गांधी जी वाज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगेस्टर हैड अ सडन ब्रेन वेव, और नौजवान लड़के को उसके जहन में अचानक एक बात आई। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे यंगेस्टर, यंगेस्टर मीन्स नौजवान। हैड अ सडन ब्रेन वेव, सडन ब्रेन वेव के माने होते हैं अचानक के दिमाग में आने वाली कोई सोच या विचार। ओके, द यंगेस्टर हैड अ सडन ब्रेन वेव, उस नौजवान को उसके जहन में अचानक एक चीज़ की विचार आती है और वो बोलता है कुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, क्या मैं कॉफ़ी का एक कप ले सकता हूँ बराए मेहरबानी। ही ब्लर्टेड आउट, उसने बिना सोचे हुए इस बात को कहा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है यानी मतलब ब्लर्ट आउट, इसके माने होते हैं अचानक से कह देना बगैर सोचे और समझे। ओके, तो आप इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंस के अंदर। गांधी जी आंसर्ड विथ अ पील ऑफ लाफ्टर, गांधी जी ने मतलब जवाब दिया हंसी के एक ठहाके के साथ। पील ऑफ लाफ्टर मीन्स हंसी का ठहाका। ओह यू ओल्ड सिनर, यू ओल्ड सिनर, तुम पुराने पापी। दैट इज़ वाट यू वांट, ये चीज़ है जिसे तुम चाहते हो। तो यहाँ पर जो मतलब सिनर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इसके माने होते हैं पापी, लेकिन यहाँ पर जिस कंटेस्ट में इस्तेमाल किया गया जिस सियाक में इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर मजाकन इस्तेमाल किया गया है। ओके, ओ यू ओल्ड सिनर, ओ पुराने पापी। दैट इज़ वाट यू वांट, ये वही चीज़ है जिसे तुम चाहते हो। एंड देन सिंग द लुक ऑन द लेड फेस, फिर लड़के के मतलब चेहरे पर एक एक निगाह मतलब डालते हुए ही एडेड, उन्होंने कहा यू सर्टेनली शैल हैव योर
cup of coffee. तुम यकीनी हासिल करोगे या पियोगे कॉफ़ी को. ओके. यस, लाइट कॉफ़ी विल सूथ योर स्टोमक. और हाँ, हल्की कॉफ़ी तुम्हारे पेट को आराम पहुंचाएगी. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सर्टेनली है, इस सर्टेनली का माना होता है श्योरली, यकीनन. ओके. लाइट कॉफ़ी माने हल्का कॉफ़ी, यानी जो तेज़ ना हो, हल्का हो. और सूथ के माने होते हैं आराम पहुंचाना. सूथ माने आराम पहुंचाना. एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी. और तुम कॉफ़ी के साथ क्या लोगे. ओके. व्हाट यू विल हैव यानी क्या लोगे तुम कॉफ़ी के साथ. वो जवाब देता है, आई डोंट थिंक, मैं नहीं जानता या मैं नहीं समझता. वी कैन मेक अपूमा और थसाई. और हम अपूमा और थसाई को ले सकते हैं. बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल. लेकिन गरम टोस्ट अच्छा रहेगा विथ कॉफ़ी, कॉफ़ी के साथ. ओके. आई शैल सेंड यू अ ट्रे. और मैं तुम्हारे लिए एक सीनी भेजता हूँ. तो यहाँ पर आपने देखा कि टोस्ट माने टोस्ट हम लोग जो चाय के साथ खाते हैं. गो वेल के माने यहाँ पर होगा अच्छा रहेगा, यानी मतलब गो वेल विथ कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी के साथ अच्छा रहेगा टोस्ट. आई विल सेंड. ओके. उसके बाद फिर क्या कहा उन्होंने, आई शैल सेंड यू अ ट्रे. मैं तुम्हारे पास एक सीनी भेजता हूँ. तो मतलब ट्रे जो होता है एक बर्तन होता है, उसमें चाय वगैरह या नमकीन या बिस्किट्स रख करके मेहमानों को या लोगों को पेश किया जाता है. तो उस बर्तन को हम क्या कहते हैं, ट्रे कहते हैं. और हमारी ज़ुबान में उसे सीनी के नाम से जाना जाता है. तो आज यहीं तक इंशाअल्लाह, फिर आगे ट्रांसलेशन किया जाएगा. तब तक के लिए सी यू लेटर. अस्सलामु अलैकुम.